कहा जाता है कि प्रेम और मानवता का कोई धर्म नहीं होता और इसी बात को सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के एक मुस्लिम परिवार ने। यहां एक मुस्लिम पिता अपनी हिंदू बेटी का कन्यादान हिंदू रीति रिवाजों के साथ करने जा रहे हैं। जी हां, नफरत के दौर में सामाजिक सौहार्द की यह अनूठी मिसाल पूरे देश के लिए एक नाजीर बनने जा रही है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। दरअसल राजगढ़ जिले में इन दिनों एक शादी का कार्ड लोगों के बीच कौतूहल और सम्मान का विषय बना हुआ है। यह कार्ड नंदिनी परमार और अंश परमार की शादी का है, लेकिन इस कार्ड की खास बात, कार्ड पर निवेदक की जगह एक मुस्लिम परिवार का नाम लिखा हुआ है जो इस बेटी का कन्यादान करने जा रहा है। इरशाद राजा खान। परिवार में कितना खुशी का माहौल है? बहुत हर्षोल्लास लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मेरी बेटी को मैं घर से विदा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नंदिनी मेरी बेटी नहीं है। मुझे आज इस चीज़ का गर्व है कि नंदिनी को इस घर से विदा करने के लिए मैं अपने आप में बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। एक बात हो रही थी राजा भाई कि शादी पहले हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, ये पहली बार है और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैं इस छोटी सी पहल को आगे ले जाऊं और लोग इस पहल करें कि इस घर से सीखें कि इस ज़माने में कोई अनाथ नहीं होता है, उसका सहारा बने। अगर कोई ऐसे परिवार रहे हैं तो उनका सहारा बने। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 और 12 के बीच सड़क हादसे और बीमारी में अपने माता पिता दोनों को खोने वाली नंदिनी को अब्दुल्ला खान के परिवार ने न सिर्फ अपनाया बल्कि अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। मेरा नाम प्रीति सिमोलिया है। मैं राजगढ़ से ही हूँ। अब मेरा नाम प्रीति खान है। मैं मुस्लिम परिवार में हूँ। मुस्लिम परिवार मेरे ससुराल वाले हैं। बागवान खानदान से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा की डेथ 2010 में हुई थी। मेरी मम्मी की डेथ 2012 में हुई, जब मैं 18 साल की थी और मेरी बहन 14 साल की थी। उसी के बाद मैंने मेरी बहन को मेरे साथ रखा, उसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी। मैंने केंद्रीय विद्यालय से उसकी पूरी पढ़ाई करवाई। फिर मैंने उसको ग्वालियर भेजकर उसका बीकॉम करवाया, एमकॉम करवाया। उसको पूरे टाइम अपने साथ में रखा। उसकी तबीयत में, अच्छे में, बुरे में, हर चीज़ में उसको अपने साथ रखा। किसी चीज़ में उसको छोड़ा नहीं। अब उसने उसकी पसंद से, सब घर वालों की पसंद से उसके लिए हमने लड़का देखा। अब उससे हम उसकी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। 26 तारीख को लगन हुई। आज सुबह माता पूजन हुई। इसके बाद अब हल्दी का प्रोग्राम है। 5:30 या 6 बजे के समथिंग हल्दी है। फिर नेक्स्ट डे मेहंदी का प्रोग्राम है। उसके बाद रिसेप्शन है। उसके बाद विदाई है। और मेरे पूरे परिवार का पूरा योगदान है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है, अच्छे में, बुरे में। जब मेरे मम्मी पापा खत्म हुए, जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। अभी शादी को लेकर के घर में, परिवार में, आसपास मोहल्ले में किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं। डांस, गाना, बजाना, हर चीज़, पूरी रस्में, पूरे रीति रिवाज सब फॉलो हो रहे हैं। हर चीज़ पूरी हो रही है। पूरा रिश्तेदार आए होंगे? बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं। अभी आप नेक्स्ट टाइम आओगे जब आपको मेरे बहुत परिवार वाले मिलेंगे। कुछ रिश्तेदार मेरे अभी आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। कुछ मेहमान मेरे कल आएंगे, मेरे परिवार वाले। और मेरे घर वाले यहाँ हमेशा आते हैं। हम लोग एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं। सब चीज़ें हमारी एक साथ होती है। मेरे घर वाले भी मेरे मायके में जाते हैं, वहाँ पर भी सभी लोग एक साथ रहते हैं। मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, सब लोग एक हैं। सब लोगों को अच्छे से मिलकर रहना चाहिए। माता पिता की मौत के बाद नंदिनी को खान परिवार ने अपनी परंपराओं और धर्म को मानने की पूरी आजादी दी और उसे पोस्ट ग्रेजुएट भी कराया। बता दें कि अब्दुल्ला खान के परिवार ने नंदिनी को कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे पूरी स्वतंत्रता के साथ हिंदू परंपराओं के बीच उसे पाला और इस परिवार ने नंदिनी को पोस्ट ग्रेजुएट भी बनाया। वहीं पढ़ाई के दौरान ही नंदिनी की मुलाकात ग्वालियर निवासी अंश परमार से हुई, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ। नंदिनी की बड़ी बहन से मेरा लव मैरिज हुआ था और नंदिनी के फादर की डेट के बाद से नंदिनी मेरे पास ही रहती है। और मैंने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जात को चेंज करो या आप अपना रिलीजन हमारे रिलीजन के साथ लेके चलो। वो उसके रिलीजन को फॉलो करती है, हम हमारे को करते हैं। और हमारी फैमिली पूरा उसको अपनी बेटी की तरह ही पालती है। और अगर आज ये विवाह हो रहा है पूरी फैमिली के साथ
और सपोर्ट के साथ हो रहा है। बताया गया कि अब 4 अप्रैल को राजगढ़ में होने वाला यह विवाह पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होगा। शहर के ओल्ड कलेक्ट्रेट रोड स्थित परिवार के निवास पर शाम 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। यहां मुस्लिम परिवार की मौजूदगी में पंडित मंत्रोच्चार करेंगे और पारंपरिक विधि विधान से शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। फिलहाल यह मुस्लिम परिवार महीनों से इस शादी की तैयारियों को करने में जुटा हुआ है ताकि अपनी लाडली को इस यादगार विदाई दे सके। जाहिर सी बात है कि मजहब और दीवारों से परे यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजगढ़ का यह परिवार आज देश के सामने सर्वधर्म समभाव की एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। 14 साल की थी तब से अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रह रही हूँ। इन्होंने पूरी स्टडी वगैरह करवाई और तब से मैं इन्हीं के साथ में रह रही हूँ। और ये मुस्लिम धर्म अपनाती है, मैं हिंदू धर्म। अभी मेरे हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो रही है और यही मेरे पूरी पढ़ाई लिखाई वगैरह पूरे खर्चे वगैरह दीदी जीजाजी ने ही उठाए हैं। बाकी ये पूरा मेरा परिवार है। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने M.Com तक पढ़ाई की है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पे ऐसा प्रेशर डाला हो कि मतलब अपना रिलीजन चेंज करो। मैं हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करती हूँ। किस तरह से देखते हैं आप, यानी कि एक तरफ देखा है आपने समाज को, किस तरह का मैसेज देंगे आप? ये मैसेज दूंगी कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए।